हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ सवालों की चर्चा करेंगे, कुछ सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, कल के जो लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बच्चों जो फॉर्मूलाज निकाले थे, हम उन पर आधारित कुछ, ठीक है, जो सवाल है उनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आइए, आपको बोर्ड पे एक सवाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, H2SO4 विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है एवं विलय का भार प्रतिशत 46% हो तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहां पर जो इसका आंसर है, जो मोलरता है, ठीक है, वो है 8.63 ग्राम पर लीटर। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों जो विलयन दे रखा है, ठीक है, विलयन का घनत्व, विलयन का बच्चों घनत्व जो दे रखा है, घनत्व को डी से लिखते हैं 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। फिर विलय का भार प्रतिशत, ठीक है बच्चों, विलय का भार प्रतिशत, भार प्रतिशत कितने प्रतिशत है बच्चों? 46%। और मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, विलयन की मोलरता को ज्ञात करना है। मोलरता को बच्चों कैपिटल एम से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में मोलरता का जो फॉर्मूला निकाला था, वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। मोलरता बराबर विलय का भार प्रतिशत इंटू 10 और इंटू विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। और बच्चों बटे में था जो विलय है, ठीक है, जो विलय है उसका अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। विलय हमारा कौन है बच्चों? H2SO4। कौन है? H2SO4। ठीक है, H2SO4 हमारा विलय है विलयन के अंदर। तो बच्चों हमारे पास में H2SO4 विलय का भार कितना है? 46 है। ठीक है, विलयन का घनत्व भी दे रखा है, लेकिन हमारे पास में बच्चों, ठीक है, जो H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार नहीं दे रखा है। तो आइए हम उसको, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, H2SO4 अर्थात विलय का अणुभार बराबर किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों? हाइड्रोजन का भार 1 होता है, हाइड्रोजन कितने 2 है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर प्लस सल्फर का भार बच्चों 32 होता है, सल्फर एक टर्म्स एक बार है, ठीक है, और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। और एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ऑक्सीजन कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार, तो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका अणुभार जो आएगा बच्चों, वो आएगा 98 ग्राम प्रति मोल। अणुभार का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि 1 मोल H2SO4 में जो वजन है वो बच्चों 98 ग्राम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर H2SO4 का अणुभार भी मिल गया, तो हम यहाँ पर मोलरता बहुत आराम से यहाँ पर निकालेंगे। विलयन की मोलैरिटी, ठीक है, किस प्रकार से? विलय का भार कितने परसेंट है बच्चों? 46। ठीक है, और विलयन का जो घनत्व है वो है 1.84 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 98। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर जो बोर्ड पे जो आंसर दे रखा है वो आंसर यहां पर आएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों अगला जो सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है 0.25 नॉर्मल एन। एन का मतलब बच्चों नॉर्मलता से होता है, ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं।
बच्चों देखिए, अगर किसी संख्या के पीछे कैपिटल एन लिखा होता तो वो उसकी नॉर्मलता होती है, और यदि कैपिटल एम होता तो वो उसकी मोलरता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विलेन की जो नॉर्मलता है बच्चों, ठीक है, जो नॉर्मलता है जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 0.25, ये विलेन की नॉर्मलता है। और विलेन की मोलरता, ठीक है, पूछी गई है, मोलरता हमको निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से पिछले लेक्चर में आपने मोलरता और नॉर्मलता में संबंध वाला एक फॉर्मूला आपने निकाला था, वो कुछ इस प्रकार से था, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर एन फैक्टर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने आपको, ठीक है, सिखाया था। तो बच्चों हमारे पास में हमें नॉर्मलता दे रखी है, मोलरता में निकालनी है। मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर की बात करते हैं, एन फैक्टर को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का बच्चों सूत्र होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इस प्रकार से ये ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका हम आयनन करा दें तो यहाँ पर जो एक तरीके से विस्थापित होने वाले जो हाइड्रोजन है बच्चों, वो कितने, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा तो इस तरीके से ये हमें कितना हाइड्रोजन आयन मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ये हमें मिला ऑक्सलेट आयन, ये ऑक्सैलिक अम्ल है, ये ऑक्सलेट आयन मिलेगा, और ये हमारे पास में हाइड्रोजन आयन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन देता है वह उसकी क्या कहलाती है, ठीक है, क्षारकता कहलाती है, अर्थात एन फैक्टर कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एन फैक्टर जो मिला है वो कितना है बच्चों, 2 है। तो हमें यहाँ पर एन फैक्टर का मान भी मिल गया। ठीक है, आइए मोलरता को हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग मोलरता ज्ञात करेंगे। बच्चों नॉर्मलता का मान कितना दे रखा है, 0.25। मोलरता हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है बच्चों, और हमें एन फैक्टर कितना दे रखा है, 2, हमने अभी निकाला। एन फैक्टर कितना है, 2। अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयुक्ता गुणांक कहलाता है, अर्थात वह उसका एन फैक्टर कहलाता है, या अम्ल की क्षारकता कहलाती है, जो अच्छा लगे आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या काम करें, इसकी क्या कर लें बच्चों, तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें मोलरता निकालनी है तो अगर हम मोलरता, इस चीज को हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 = ठीक है 0.25 बाई मोलैरिटी। अगर मुझे मोलरता निकालनी है तो ये चीज इसके बटे में जाएगी। तो बच्चों मैं मोलरता निकालूंगा तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मोलरता निकालना है तो ये चीज इसके बटे में। और तो बच्चों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, 20% W/W जलीय KI को कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो KI विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो गिवन क्या हमारे पास में KI, ठीक है, जो विलय पदार्थ है KI बच्चों जो विलय है, विलय का भार प्रतिशत दे रखा है बच्चों, कितना है बच्चों, 20। ठीक है, 20 है, 20 दे रखा है। विलयन का जो घनत्व है, विलयन का जो घनत्व दे रखा है बच्चों, विलयन की जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, मोलरता को एम से ये हमको निकालना है। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले कौन से फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, मोलरता बराबर होता है विलय का भार प्रतिशत इंटू 10 और इंटू विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, और बटे में आ जाएगा बच्चों KI विलयन का मोलर द्रव्यमान, KI विलय का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों हमारे पास में विलय का भार प्रतिशत कितना, 20 दे रखा है,
और विलेन का घनत्व भी दे रखा है बच्चों, ठीक है, 1.202 दे रखा है। पोटेशियम आयोडाइड का हमें अणुभार चाहिए। तो बच्चों देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, अणुभार कैसे निकालते हैं। देखिए, जो पोटेशियम है, ठीक है, इसका परमाणु भार होता है 39 होता है, और आयोडाइड का जो होता, सॉरी, जो आयोडीन परमाणु है उसका होता है, इसका होता है 127, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 166, ठीक है, 166 ग्राम पर मोल हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। जो मोलर मास है, ये जो अणुभार है, मोलर द्रव्यमान है, वो होगा 166 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। एक मोल पोटेशियम आयोडाइड का भार कितना है बच्चों, 166 ग्राम। तो बड़े आराम से, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर विलेन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। तो विलेन की मोलरता बराबर विलय का मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर आप लोग लिखेंगे बच्चों विलय का भार प्रतिशत। भार प्रतिशत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है इंटू 10, ठीक है। और इसका घनत्व है बच्चों 1.202 और बटे में आ जाएगा आपका 166, ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए इसको हल करते हैं थोड़ा सा। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1.45 के समथिंग, ठीक है। मात्रा क्या होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बस इतने ही न्यूमेरिकल, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स की, ठीक है।